देखिए तो अब अपन इसके अंदर स्टार्ट करते हैं नो रिटर्न और नो आर्ग्यूमेंट, है ना। जो फंक्शन का पहला वाला टाइप था उस पर कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं अपन, ठीक है। तो नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट में जैसे पहला क्वेश्चन है, क्रिएट करना है एक फंक्शन, क्रिएट अ फंक्शन फॉर एडिशन ऑफ टू नंबर्स। एक ऐसा फंक्शन जो दो नंबर क्या करे, ऐड करे, बट बनाना किससे उसको, नो रिटर्न और नो आर्ग्यूमेंट से, है ना। तो देखिए सबसे पहले तो क्या लिखेंगे अपन, फंक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे। तो कौन सा कीवर्ड यूज़ करेंगे अपन, डेफ कीवर्ड। फिर अपने फंक्शन का नाम लिखेंगे। तो मैंने नाम क्या दे दिया, ऐड नाम का एक फंक्शन बनाया। नाम हम कुछ भी दे सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। फिर फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट तो देना नहीं है, तो ब्रैकेट लगा के बस छोड़ देना, ठीक है। फिर इसके बाद कॉलन लगाया। अब फंक्शन के अंदर करना क्या है, हमको यूज़र से दो नंबर लेना है। तो पहला अपन नंबर ए के अंदर इनपुट लेंगे, तो एंटर करवाएंगे अपन ए की वैल्यू। फिर इसके बाद बी के अंदर इनपुट लेंगे, तो यहाँ लिख दिया बी इंच इनपुट, और फिर किसकी वैल्यू एंटर करवाएंगे अपन, बी की वैल्यू, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, दोनों का एडिशन, तो सी इक्वल टू ए प्लस बी, और प्रिंट जो भी होगा हमारा एडिशन उसको क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। तो एडिशन इज, और एडिशन किस में, सी में। अब बताओ मैं इसको रन करूँगा, ये चल जाएगा। हाँ कॉल करना पड़ेगा ना, अभी कहाँ से चलेगा। ये देखो कुछ भी नहीं आएगा आउटपुट में, ब्लैंक आ रहा है, क्योंकि फंक्शन कब तक एग्जीक्यूट नहीं होता, जब तक उसको अपन कॉल नहीं करते हैं। तो उसको कॉल करना पड़ेगा, तो एटलीस्ट एक बार तो करें अपन। तो एक बार जैसे ही मैंने कॉल किया, तो फिर क्या हो गया, रन किया मैंने, तो देखो ए की वैल्यू कुछ एंटर करी, बी की वैल्यू एंटर करी, तो ये देखो आ रहा है आंसर 79। फिर इसके बाद क्या करेंगे, अगेन उसको कॉल करना है ना, बस एक बार और। अगर आपको दो बार चलाना तो दो बार कॉल कर देना। तो फिर यहाँ लिख दिया 34 और 44, 88, देन 35 और 99, कितना हो गया 134। तो वो एक ही चीज़ कितनी बार एग्जीक्यूट हो गई, टू टाइम्स, है ना। अब जैसे कि मुझे एक आप बना के बताओ मुझे, क्रिएट करो एक फंक्शन जो क्या करे, जिसमें क्या करेंगे अपन, क्रिएट अ फंक्शन, सभी को बनाना ही, टू कैलकुलेट, दो चीज़ें कैलकुलेट करना है ना, टू कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड area of rectangle and perimeter of rectangle ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का होता है एल इंटू बी, है ना, और इसका होता है 2 इंटू एल प्लस बी, एल इंटू बी, और इसका हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी, है ना। ये बनाना सभी को। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में अपन क्या लिखेंगे, डेफिनेशन। तो हमको निकालना क्या है, रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर ना, एरिया और पेरीमीटर दोनों, है ना। तो रेक्टेंगल नाम भी, या ठीक है रेक्ट नाम रख देता हूँ, चलेगा ना। फंक्शन का नाम रख दिया अपन ने, ठीक है। और फिर इसके बाद दो चीज़ें और चाहिए अपने को इसमें, है ना। दो इनपुट लेने पड़ेंगे, एक लेंथ लेनी पड़ेगी, तो लेंथ, और फिर एक और इनपुट कौन से लेंगे अपन, बिट। तो एंटर करवा लेंगे क्या अपन, लेंथ इसकी, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या एंटर करवाएंगे, ब्रेड्थ, वो भी इंटीजर में ही आ जाएगी। तो इंटीजर में अपन इनपुट लेंगे किसकी, ब्रेड्थ की, तो एंटर करवा लेंगे क्या, ब्रेड्थ। ये दो वैल्यू आएगी, एक लेंथ की वैल्यू आ जाएगी और एक ब्रेड्थ की, ठीक है। फिर एक काम करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं अपन, जैसे एरिया निकालना है, तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और एक पेरीमीटर निकालना है, तो एक पेरी नाम से बना लिया, ठीक है। पेरी इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, है ना। ये हो जाएगा, तो दोनों इसमें कैलकुलेट हो जाएंगी। फिर उसके बाद दोनों को अलग अलग प्रिंट कर देना, एरिया अलग प्रिंट कर देना, एरिया इज, और वैल्यू फ्रॉम कहाँ से आ जाएगी, एरिया वेरिएबल से, है ना। ये हो गया आपका काम। और फिर एक क्या प्रिंट करना है अपने को, पेरीमीटर, यहाँ लिख देना पेरीमीटर इज, हो गया सिंपल। इतना ही करना था बस, और बस फंक्शन को कॉल करना है। तो रैक को कॉल कर देंगे अपन, तो दोनों चीज़ें निकल के आ जाएगी। एक लेंथ लिखी मैंने 7, ब्रेड्थ लिखी 3, तो देखो ये कॉल हो रहा है फंक्शन। तो ये क्या हो रहा है कि 21 इसकी लेंथ है, और ब्रेड पेरीमीटर कितना है इसका 20, है ना। तो ऐसे कोई फंक्शन जब बनेगा तो उसको कॉल करना रहेगा बस आपको, है ना, तब जाके वो एग्जीक्यूट होगा। अब एक और ट्राई कर लेते हैं, जैसे अपन मुझे फाइंड करना है क्या, या चेक करना है, जैसे मान लो कोई नंबर इवन या ऑड है ना। तो टू चेक अ गिवन नंबर इज इवन और ऑड, इवन और ऑड
यूजिंग फंक्शन, ठीक है। फंक्शन का यूज़ करने और उसमें टाइप कौन सा दिया, नो रिटर्न और नो आर्ग्यूमेंट। एक ये ट्राई करना है आपने को सभी को, है ना। फिर इसके बाद ये अगर हो जाए तो फिर आपको करना है टू चेक या टू फाइंड मैक्स नंबर बिटवीन टू नंबर्स, है ना। दो नंबर में मैक्सिमम फाइंड करना है और इसमें भी यूज़ करना है किसका, फंक्शन की पहले वाले टाइप का, नो रिटर्न और नो आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो ये जब हो जाए तो उसके बाद एक और ट्राई करना है, फाइंड करना है क्या, फैक्टोरियल, फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर, दिए गए नंबर का क्या प्रिंट करना है, फैक्टोरियल, बट फंक्शन की हेल्प से और वही फर्स्ट टाइप से, है ना, नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट से। एक और कि अपने को चेक करना है कोई नंबर जो यूज़र नंबर डाले वो प्राइम है या नहीं, है ना। तो क्या चेक करेंगे, चेक नंबर इज प्राइम और नॉट यूजिंग फंक्शन और टाइप ए नो रिटर्न और नो आर्ग्यूमेंट से, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। अभी बनाना है। पहले वाले में क्या करना है, इवन और चेक करना है ना। तो इवन और चेक करने के लिए पहले तक यूज़र से नंबर लेना पड़ेगा। तो मैं नाम क्या रख दूँ, फंक्शन का एक काम करता हूँ, इवन यहाँ से चेक इवन नॉट नाम का एक फंक्शन बना लेते हैं। चेक इवन और इस नाम का एक फंक्शन बना दिया, ठीक है। ओके, फिर इसके बाद क्या करेंगे अपन, इसके बाद यूज़र से एक नंबर लेंगे। तो एन में इनपुट लेंगे अपन इंटीजर। तो यहाँ पर लिखा एंटर करो कोई नंबर, ऐसा एक मैसेज दिया अपन। फिर उस नंबर को चेक करेंगे कि नंबर देखो 2 से डिविजिबल होता है वही इवन होता है ना। तो अगर कोई नंबर का रिमाइंडर निकाला जाए 2 से, और जो भी रिमाइंडर है उसको कंपेयर करवा देना 0 से, कि रिमाइंडर 2 से करने पर जो रिमाइंडर है अगर वो 0 के बराबर हो तो वो नंबर इवन होगा, तो उसको इवन प्रिंट कर देंगे, इवन नंबर। और नहीं तो एल्स में जाके एल्स लिखेंगे और प्रिंट क्या कर देंगे अपन, ऑड नंबर। और अगर चाह रहे हो कि आप नंबर भी प्रिंट हो जाए तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। तो एक काम करते हैं, यहाँ बाहर एन को भी लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब फंक्शन को कॉल कर देंगे बस। तो मैं कुछ नंबर पास करता हूँ, चेक इवन आउट को कॉल किया, 2 बार कॉल कर देता हूँ। तो चेक इवन आउट को 2 टाइम कॉल किया, तो 2 नंबर अपन एंटर कर पाएंगे, है ना। देखो फर्स्ट नंबर 7, तो 7 क्या है, ऑड नंबर है। फिर इसके बाद 8, 8 जो है वो इवन नंबर, ठीक है ना। तो ऐसा सिंपल सा था। देखो एक मैक्स वाला बताया था मैं, फिर अगला वाला ट्राई करना आप लोग, है ना। जिसका बन गया वो चेक कर लेना, मैच कर लेना इससे। फाइंड करना मैक्सिमम नंबर बिटवीन 2 नंबर, तो ऑब्वियसली कि 2 नंबर यूजर से लेने पड़ेंगे, है ना। तो एक फंक्शन के अंदर जैसे मैक्स नंबर पता करें ना, तो मैक्स नम के नाम से एक फंक्शन बना लेता हूँ मैं, ठीक है। मैक्स नम और यूज़र से 2 नंबर लेंगे अपन, तो एन इंटीजर इनपुट और फिर क्या लिखेंगे, एंटर फर्स्ट नंबर, है ना। तो अपन पहला नंबर लेंगे, एंटर फर्स्ट नंबर, देन फिर क्यों, अच्छा ए में ले लो चलेगा, और दूसरा बी में अपन ले लेते हैं। तो बी में इनपुट लिया, एंटर सेकेंड नंबर, तो 2 नंबर आ जाएंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे अपन, चेक करेंगे कि अगर इफ़ पहला नंबर ग्रेटर देन हो किससे, दूसरे से, कि इफ़ ए ग्रेटर देन बी, यदि ए की वैल्यू बड़ी होती है बी से, है ना। अब हमको पता नहीं हो गया इसलिए इफ लगा के चेक कर रहे हैं। यदि ए बड़ा हुआ बी से तो आप ए को मैक्स प्रिंट कर देना कि ए इज़ मैक्स, कि ए की वैल्यू मैक्स है। और अगर ऐसा नहीं हुआ, ए अगर बड़ा नहीं होता है बी से, तो फिर कौन बड़ा होगा, ए बड़ा नहीं है तो फिर कौन बड़ा होगा, बी होगा। तो फिर बी को मैक्स प्रिंट कर देंगे। और बस इसको भी कॉल ही करना है मैक्स नम को। तो मैक्स नम जैसे मैंने लिखा, एक बार कॉल किया, चेक करते हैं, 2 नंबर एंटर किए मैंने 7 और 3, तो ए की वैल्यू मैक्स आ रही, क्योंकि ए जो है वो 7 है और 7 बड़ा होता है किससे, 3 से। आया कुछ समझ में, ठीक है। अब करो नीचे वाले ट्राई, ये 2। फैक्टोरियल में क्या करना है वो तो पता ही है, 1 से लेकर जो भी नंबर है वहाँ तक मल्टीप्लाई करवाना है। जैसे अगर यूज़र ने 5 लिखा है तो या तो उल्टा मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं ना, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना। या फिर आप एक चीज़ और कर सकते हो, 1 से 5 तक का मल्टीप्लाई करवा दो, जैसा आपको ठीक लगे। दोनों ही आप कर सकते हो, मतलब जो नंबर है वहाँ तक का, है ना। एन से 1 तक या 1 से एन तक, है ना। तो दोनों केस है आपके पास, कोई सा भी कर सकते हो फैक्टोरियल में, है ना। नहीं यहाँ कर लो इसको। फैक्टोरियल में या तो ऐसा कर सकते हैं, ऐसा मैंने बता ही दिया कि या तो 5 से 1 तक का इंटू कर दो, या 1 से जो नंबर है वहाँ तक का इंटू कर दो, है ना।
कुछ भी कर लेते हैं, तो ये वाला ही कर लेते हैं 1 से 5 तक सीधा सीधा, है ना, कि 1 से स्टार्ट करो लूप को और फिर जो नंबर है वहाँ तक ले जाओ आप, है ना, या फिर 5 से, यानी कि जो नंबर डाला है वहाँ से स्टार्ट करो और उसको 1 तक ले जाओ, है ना, बात है कि। तो अपन ऐसे एक काम करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, इसका नाम रख देते हैं फैक्टोरियल, है ना, फैक्ट नाम का एक फंक्शन बनाया। फिर इसमें यूज़र से एक नंबर लेंगे अपन, एंटर एंटर एनी नंबर टू फाइंड फैक्टोरियल, ठीक है ना, एक नंबर जिसका अपने को क्या निकालना है, फैक्टोरियल निकालना है, वो नंबर अपन यूज़र से लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो अपने को 1 से स्टार्ट करना है और n तक मल्टीप्लाई करवाना है। तो वाइल मैंने लिखा जब तक कि i की वैल्यू लेस देन और इक्वल हो किससे, n से, तब तक वो लूप चलना चाहिए। और हमको प्रोडक्ट करवाना है ना, मल्टीप्लाई करवाना है ना, तो मैं एक f या, हाँ ठीक है, f नाम का एक या फैक्ट नाम का, फैक्ट तो ऑलरेडी ले रखा है ना, तो एक काम करते हैं फैक्टोरियल ही कर देते हैं पूरा। फैक्टोरियल मैं क्या ले लेता हूँ, 1 ले लेता हूँ, है ना, क्योंकि अगर मैं किसी भी नंबर में इस 1 का मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे वो सेम नंबर ही रिटर्न होगा। तो मुझे आउटपुट को किस में स्टोर करना है, फैक्टोरियल में। तो फैक्टोरियल में मैं इंटू करता हूँ किसका, जो आई की वैल्यू है उसका। तो आई में कितना होगा, अभी यूज़र ने 1 एंटर किया ना, तो फैक्टोरियल में ही 1 है, 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1। तो फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी उससे, 1 हो जाएगी। फिर अगली बार जब लूप चलेगा तो फैक्टोरियल में कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल में तो 1 है लेकिन आई कितना होगा, 2 होगा ना, आई को इंक्रीमेंट देना पड़ेगा ना अपने को, फिर 2 हो जाएगा। तो 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2। फिर आई 3 होगा, फिर 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6। तो फैक्टोरियल में 6 चले जाएगा। फिर 6 अगला आई की वैल्यू 4 होगी। ऐसे वो कैलकुलेट करेगा, जहाँ तक यूज़र ने नंबर डाला है वहाँ n तक चलेगा। और जब लूप से बाहर निकलेगा तो फिर जो भी फैक्टोरियल की वैल्यू वो प्रिंट करेंगे। तो ये देखो एक बार कॉल करना पड़ेगा, लेकिन इसको ऐसे चलेगा नहीं है। यहाँ से अपन फैक्ट को कॉल करते हैं एक बार, ठीक है, चेक करते हैं क्या आ रहा है। 3 का फैक्टोरियल क्या आने लगा, कुछ क्या प्रिंट कर दिया मैंने, अच्छा डायरेक्ट फंक्शन को कॉल किया है, अच्छा फैक्ट को ही प्रिंट कर दिया मैंने, फैक्ट थोड़ी फैक्टोरियल को प्रिंट करना है ना। आंसर किस में अपना, फैक्टोरियल में ना। तो 3 अब आ रहा है 6। देखो ये काम कैसे कर रहा है, ये तो आपको पता ही है, बस इतना इतना समझना है, लूप की वर्किंग को समझते हैं ना। तो इसको अपन देखो, तो आई इनिशियलाइज कहाँ से हो गया अपना, 1 से, और फिर इस फैक्टोरियल में कितनी वैल्यू चली गई अपनी, 1, है ना। अब 1 बताओ n की वैल्यू छोटा है कि n मतलब जो यूज़र नंबर डाला उससे, हाँ 1 तो छोटा ही है। तो वो ये वाली लाइन कैलकुलेट करेगा, फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या है, फैक्टोरियल इंटू आई, है ना। तो फैक्ट में 1 है और आई में भी 1 है, 1 इंटू 1 अल्टीमेटली 1 हुआ, तो इसकी वैल्यू अपडेट होकर 1 ही हो जाएगी। फिर आई को मिलेगा इंक्रीमेंट, तो कितना हो जाएगा 2। फिर जब ये ऊपर जाएगा 2 को चेक करेगा, 2 छोटा है 5 से, हाँ, फिर से ये वही लाइन कैलकुलेट करेगा। आई सॉरी फैक्ट की वैल्यू 1 है लेकिन आई कितना हो चुका है 2, तो 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस फैक्ट की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। फिर आई को फिर इंक्रीमेंट मिलेगा, ये लाइन चलेगी, तो आई में 3 जाएगा। फिर 3 भी 5 से छोटा है वो चेक करेगा, हाँ, फिर वो कैलकुलेट करेगा। अब 2 और आई कितना, अब 3 है, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6। तो ये वैल्यू कितनी हो गई अब 6, आई फिर इंक्रीमेंट होगा तो कितना हो जाएगा 4। फिर ऊपर जाके 4 चेक होगा, 4 भी छोटे है ना 5 से, फिर वापस से कैलकुलेट करेगा। तो आई कितना अपना, सॉरी फैक्टोरियल तो 6 है लेकिन आई की वैल्यू कितनी है 4 है ना, तो कितना हो गया 24। ये 24 हो जाएगा। फिर आई को इंक्रीमेंट मिलेगा, फिर ये ऊपर जाकर चेक करेगा, 5 छोटा है बराबर है 5 के बराबर है, फिर कंडीशन 2 मिलेगी उसको। तो फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई कर लो आप 24 में 5 का, तो कितना हो जाएगा 120। तो ये हो जाएगा कैलकुलेट होकर टोटल 120। फिर आई को इंक्रीमेंट मिलेगा तो कितना हो जाएगा 6। फिर 6 को जब चेक करेगा 6 छोटा है बराबर है 5 से, नहीं, तब वो लूप से बाहर करेगा और फिर फाइनल जो फैक्टोरियल की वैल्यू वो प्रिंट करेगा। लास्ट वैल्यू क्या है फैक्टोरियल की 120, तो ये प्रिंट होगा। तो वो ऐसे लूप चल रहा है ना, कि वो फैक्टोरियल पहले काउंट कर रहा है, जो आ रहा है उसको स्टोर करते आ रहा है फैक्ट में एक एक करके, और फिर फाइनल आउटपुट को बाहर आने के बाद प्रिंट कर रहा है। और ये लाइन अगर अंदर की साइड लिख दोगे तो वो हर बार जितनी बार चलेगा उतनी बार का फैक्टोरियल देगा ना। ऐसे मैंने 6 लिखा था, वो 6 टाइम का वो फैक्टोरियल दे रहा है अपने को, कि पहले उसने 1 किया, फिर 2 किया, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर देखो 5 तक 120 आया था, और फिर जब 7 का सॉरी 6 का हुआ तो कितना हो गया ये 720। बट इसको वहाँ नहीं बाहर ही प्रिंट करना है, तो वो आउटपुट जो लास्ट वाला होगा वो वाला दे देगा अपने को, है ना। ओके, ये बन गया प्राइम वाला सभी का। किसी को डाउट इसमें प्राइम वाले में,
प्राइम है या नहीं, ऐसा बोल रहा हूँ, आप बताओ। डाल के देख लो, पता चल जाएगा क्या है। जीरो तो देखो, जीरो क्या है, जीरो मतलब जैसे आपने कोई नंबर मान लो 19, अब 19 प्राइम है कि नहीं बताओ, है तो उसको अपन ये डिवाइड किससे नहीं होना चाहिए, 1 से 5 तक ना, 1 से लेकर के जो भी नंबर है मतलब 1 से लेकर 9 तक अपने को जाना पड़ेगा ना, तो 1 से लेकर अपन डिवाइड कहाँ तक करेंगे, इस 19 को खुद 19 तक में, है ना। तो देखो ये डिवाइड किस किस से होना चाहिए, अब जीरो के बीच में एक बात बताओ, जीरो के बीच में क्या ही आएगा, जीरो तो जीरो, तो उसको क्या ही चेक करना प्राइम है या नहीं, ठीक है ना, वो तो एक न्यूट्रल नंबर है, ठीक है ना, तो ऐसा होगा, उसका कोई सेंस ही नहीं प्राइम चेक करने का, ठीक है। ये हो गया ना, ये वाला हुआ कि नहीं प्राइम, किसी को डाउट, ये वाला बताओ ना। देखो इसमें कैसे चेक करेंगे अपन, प्राइम नंबर क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी नंबर है, मान लो मैंने लिया 4 लिया, है ना, अब 4 को चेक करना है मान लो प्राइम है या नहीं, तो देखो ऐसा होना चाहिए कि वो नंबर जो है वो खुद से डिवाइड होना चाहिए, पहली बात तो जो प्राइम है, या 1 से होना चाहिए, है ना, क्योंकि 1 से सारे नंबर डिविजिबल ये तो पता है, और खुद से होना चाहिए, उसके अलावा मतलब जितने भी नंबर्स हैं उनसे नहीं होना चाहिए, है ना, किसी भी। तो आप एक काम करना, उस नंबर को अगर वो उसके छोटे नंबर से डिवाइड हो रहा है, जैसे मान लो 4 लिया, तो 4 किस किस से डिवाइड हो जाएगा, देखो 1 से भी हो जाएगा और 2 से भी हो जाएगा और खुद 4 से भी हो जाएगा, सही है कि नहीं। मतलब कुल मिला के बात ही कि प्राइम नंबर के फैक्टर केवल 2 ही होना चाहिए, 1 और वो नंबर खुद, है ना। तो देखो जैसे अगर मान लो मैंने 7 लिया, तो क्या 7 प्राइम है, अब 7 को चेक करना है, तो 7 को देखा जाए तो 7 के फैक्टर क्या क्या होंगे, एक 1 होगा और 7 होगा, बस इसके अलावा और कोई नहीं होगा ना, ये 2 फैक्टर होंगे। तो आप एक काम करना, देखो 1 से तो पता है डिविजिबल हो जाएगा, 7 से ही पता है वो नंबर डिविजिबल हो जाएगा, कोई भी नंबर हो तो वो खुद से तो हो गई सी और 1 से भी हो गई सी, लेकिन हमको ये चेक करना है खास कि वो बीच के जो नंबर है उनसे किसी से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, अगर बीच से हो गया मतलब वो प्राइम नहीं है, और अगर नहीं हुआ इसका मतलब वो प्राइम है, अगर किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है तो, सही है ना। तो यहाँ पर मान लो अब जैसे मैंने बात करी 4 की, तो 4 देखो 1 से 4 के बीच में 2 से डिवाइड हो गया, तो वो क्या हो गया, मतलब नॉट प्राइम, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे कि पहले नंबर को छोड़ देंगे और आखिरी वाले को छोड़ देंगे, और बाकी के जितने भी नंबर हैं वो सबसे डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है ना, और वो डिवाइड हो गया तो वो प्राइम नहीं प्रिंट करवाएंगे, और अगर नहीं हुआ तो प्राइम प्रिंट करवा देंगे अपन। तो देखो इसको अपन एक फंक्शन के अंदर लिखते हैं, तो प्राइम नम नाम से इसे एक वेरिएबल बनाया, ठीक है। और फिर इसके अंदर यूजर सबसे पहले तो क्या लेंगे, एक नंबर ही लेंगे, तो एक नंबर लिया अपन ने, एंटर एनी नंबर टू चेक प्राइम और नोट, है ना, और ठीक है। फिर इसके बाद अपन आई को इनिशलाइज करते हैं कहाँ से, 1 से, है ना, क्योंकि हमको 1 से नहीं 2 से करो, 1 से तो डिवाइड करना ही नहीं ना अपने को, 1 से सारे नंबर डिविजिबल हैं, तो अब स्टार्ट कहाँ से करो उसको, 2 से, और कहाँ तक डिवाइड कर, जैसे मान लो यूजर ने मान लेते कि 7 लिखा है इनमें, तो आपको 7 तक डिवाइड नहीं करना, आपको केवल 6 तक करना है, 2 से कहाँ तक, उस नंबर के पहले तक, है ना, क्योंकि पता है वो आखिरी में तो 7 से तो हो गई सही। तो एक जो लूप लगाएंगे अपन वो ये लगाएंगे कि आई की वैल्यू जो है वो बस छोटी रहे जब तक एन की वैल्यू से, तब तक चलना चाहिए ना। देखो 2 मतलब अगर मैं यहाँ एन इक्वल टू भी लगा दूंगा तो इसमें 7 भी इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि नंबर में यूज करने के लिए 7, तो 7 से अपने को डिवाइड नहीं करना है, अपने को केवल उस नंबर के पहले तक डिवाइड करना है, कि अगर वो नंबर के पहले कहीं भी डिवाइड हो रहा है तो उसको चेक कैसे करेंगे, कि इफ़ जो अपना क्या बोलते हैं नंबर है उसका रिमाइंडर निकालो किससे पहले, तो आई से, और रिमाइंडर किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। अगर हो जाता है ऐसा कि वो नंबर इन बिटवीन 2 से लेकर के उस नंबर के पहले लेस देन एन तक डिवाइड हो गया तो वो प्राइम नहीं होगा ना। तो एक काम करते हैं अपन, यहाँ पर एक वेरिएबल मानते हैं, कुछ फ्लैग नाम का ऐसा कुछ वेरिएबल, और उसमें वैल्यू में क्या रख देता हूँ, एक बुलियन वैल्यू रख देता हूँ, क्या, फॉल्स। और अब मैंने बोला कि जब वो डिवाइड हो जाए तो इस वो फ्लैग की वैल्यू को कितना कर दें, फ्लैग की वैल्यू को वो ट्रू कर दें। ऐसा क्यों, देखो ऐसा करने का रीज़न ये है कि जब वो नंबर डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 हो जाएगा, और रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो फ्लैग ट्रू होगा, और फ्लैग ट्रू होगा तो अपन उसको बाहर निकल के फिर चेक करेंगे, लूप से बाहर जब जाएंगे, कि अगर फ्लैग की वैल्यू ट्रू हो, ट्रू कब होगा, वो जब नंबर डिवाइड होगा, तो अगर ट्रू हो गया होगा तो मतलब डिवाइड हो गया होगा तो नंबर प्राइम नहीं है, क्योंकि वो उस नंबर से 1 के बीच में किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए, ये प्राइम की कंडीशन होती है ना। तो अपन यही चेक करेंगे ना कि अगर ट्रू हो गया तो मतलब डिवाइड हो गया, तो अपन ये चेक करेंगे अगर ट्रू हो गया हो तो नॉट प्राइम प्रिंट करवाएंगे, मतलब वो नंबर कंपोजिट नंबर हो जाएगा,
और अगर डिवाइड नहीं हुआ तो फिर वो क्या हो जाएगा, प्राइम। तो देखो अगर डिवाइड नहीं होगा तो ये कितना रहेगा, फिर फॉल्स ही रहेगा ना, ये ट्रू थोड़ी होगा। अगर डिवाइड नहीं होगा तो ये फॉल्स का फॉल्स ही रहेगा ना। अगर फॉल्स है तो फिर ये चेक करेंगे, अगर फॉल्स हो तो वो प्राइम हो जाएगा। देखो तो अपन ये तो लिख दिया मैंने, और इसके बाद लूप को चलाना भी रोकना है ना। चलाने लूप को रोकने के लिए क्या लगाना पड़ता है, ब्रेक। कि अगर एक बार ही डिविजिबल हो गया वो नंबर, क्योंकि अगर किसी भी नंबर से डिवाइड हो गया तो प्राइम थोड़ी कहलाएगा, चाहे वो 2 से हो जाए, चाहे वो 4 से हो जाए, या किसी भी नंबर से हो जाए। तो बस हमको बार बार चेक नहीं करना है कि अगर एक बार डिवाइड हो गया तो वहीं से ब्रेक कर दे लूप को, और बस फिर वो चेक करे बाहर आके कि यदि आपकी जो क्या बोलते हैं किसकी वैल्यू, फ्लैग की वैल्यू अगर किसके इक्वल हो गई हो, ट्रू के इक्वल, तो ट्रू हो गया मतलब वो डिवाइड हो गया, और डिवाइड हो गया मतलब नॉट प्राइम। तो प्रिंट क्या कर देंगे, नंबर इज नॉट प्राइम। और जो प्राइम नंबर नहीं होते वो क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर। तो कैसे लिख देंगे अपन, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मतलब जो वन और जो खुद नंबर है उसके अलावा भी दूसरे नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो वो कंपोजिट हो जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं है, अगर ट्रू नहीं है वो, तो फिर वो नंबर क्या होगा, प्राइम ही हो जाएगा। तो वो नंबर प्राइम होगा, इसलिए आप प्राइम नंबर लिखा है। तो एक बार मैं इसको रन करके बता दूँ फिर आपको बताता हूँ, है ना। इसका एग्जीक्यूशन अभी तो चलेगा नहीं, कॉल नहीं करवाया। प्राइम क्या लिया था अपनी फंक्शन का नाम, प्राइम नम। प्राइम नम 2 बार कॉल करते थे, 2 नंबर चेक हो जाएंगे अपने, है ना। तो एक और लिखा अपन ने प्राइम और नम। तो देखो, तो मैंने लिखा यहाँ पर 7, तो 7 प्राइम है। अच्छा इंक्रीमेंट नहीं दिया शायद मैंने उसको, क्यों, वाइल लूप को इंक्रीमेंट नहीं दिया ना। यहाँ आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट देना पड़ेगा, तब जाके तो आई आगे बढ़ेगा, है ना। ठीक है, तो लिखा मैंने 7, तो 7 क्या आ रहा है, प्राइम है ना। और फिर एक और बार चला, तो अब लिख देता हूँ मैं 8। 8 प्राइम है नहीं है, तो वो क्या रहा है, कंपोजिट नंबर, है ना। तो एक बार इसको मैं बता देता हूँ कैसे ये काम कर रहा है ना पूरा, इसको समझने के लिए मैं चलते हैं यहाँ पे। ज़्यादा बड़ा कोड नहीं, छोटा सा ही है। देखो तो प्राइम कैसे चेक करते हैं कि कोई नंबर लो आप 1 2 3 4, जैसे मान लो 5 ही ले लो, ठीक है। 5 प्राइम नहीं है चेक करना है, तो वो नंबर एक तो देखो 1 से डिवाइड होना चाहिए और खुद से होना चाहिए। तो वैसे 5 ऐसा ही नंबर है जो 1 और खुद से डिवाइड होगा। बट अगर मैंने बोला इसके बीच 2 को चेक करो कि 2 सॉरी 4 को चेक करो 4 प्राइम है या नहीं, तो 4 कैसे चेक होगा, वो नंबर देखो आप, इसके बीच के जितने नंबर है क्या इससे डिवाइड हो रहा है, ये देख लो आप। हाँ हो रहा है, 2 से हो रहा है ना, 4 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो अगर ये डिवाइड हो रहा है तो प्राइम नहीं है फिर। लेकिन अगर देखा जाए 1 और 5 के बीच में, तो क्या है, इनसे डिवाइड हो रहा है, 5 इन किसी नंबर से नहीं हो रहा है। वही देखना है कि 2 से लेकर के उस नंबर, अब नंबर मान लो अपना 5 है, तो अपने को 2 से लूप लगाना है और चेक कहाँ तक करना है, लेस देन एन तक, है ना। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो कि 2 से स्टार्ट करो और कंपेयर उसको लेस देन एन, मतलब जो नंबर है उसके पहले तक डिवाइड करके देखो कि क्या वो किसी से डिवाइड हो रहा है। तो नंबर का अपने रिमाइंडर निकाला किससे, आई से, आई मतलब 2 से। तो जो भी नंबर है, जैसे पहली बार मान लो कोई अपने 5 लिखा है, तो देखो 5 अगर लिखा अपन ने तो इसमें क्या हो जाएगा, आई में तो कितना इनिशियलाइज हो जाएगा, आई इनिशियलाइज हो जाएगा अपना 2 से। एन में मान लो यूज़र ने नंबर क्या लिखा है, 5 लिखा है, तो वो चेक करेगा सबसे पहले तो कि क्या एन में अभी तो कितना 5 हो, 5 वो बताओ 1 से डिवाइड होगा, 1 नहीं सॉरी, आई कितना है 2 है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा क्या, बताओ 5 डिवाइड होगा 2 से, नहीं होगा ना। तो वो इफ़ के अंदर नहीं जाएगा, वो सीधा आई को क्या देगा, इंक्रीमेंट देगा। तो आई इंक्रीज होकर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर यहाँ से अब लूप है तो लूप कंटिन्यू करेगा, ऊपर जाएगा। अब 3 भी छोटा है क्या, इनकी वैल्यू से एन में कितना 5 है, हाँ डेफिनेटली। तो फिर वापस वो अब चेक करेगा, अब किसको डिवाइड करेगा, 5 को फिर 3 से डिवाइड करेगा, क्योंकि आई कितना हो गया अपना 3, तो 5 3 से डिवाइड होगा नहीं, तो फिर वो आई को इंक्रीमेंट देगा, आई कितना हो जाएगा 4। फिर इसके बाद 4 को चेक करेगा, 4 बताओ और 5 डिवाइड हो रहा क्या 4 से, नहीं, तो वाइफ के अंदर नहीं जाएगा, वो फिर बाहर कर देगा उसको। फिर आई को इंक्रीमेंट मिलेगा तो आई कितना हो जाएगा अगेन, अब 5 हो जाएगा। तो 5 बताओ छोटा होता है क्या 5 से, नहीं नहीं है, तो वो बाहर जाएगा। अब वो चेक कर रहा है फ्लैग क्या आपका ट्रू हुआ, तो फ्लैग में तो ट्रू हुआ ही नहीं, फ्लैग में कितना कितना है, फॉल्स ही है ना, क्योंकि वो अंदर तो गया ही नहीं है। फ्लैग ट्रू नहीं हो तो जो फ्लैग की वैल्यू वो कितनी है अपनी अभी, फॉल्स है। तो फॉल्स इक्वल होता है क्या ट्रू के, नहीं नहीं होता है,
कंडीशन है फॉल्स है, और फॉल्स है तो क्या प्रिंट कर देगा वो, प्राइम नंबर। आया कुछ समझ में कि वो नंबर 5 जो डाला था वो प्राइम है। लेकिन अगर मान लो मैंने 4 लिख दिया कि 4 प्राइम है नहीं, ये चेक करना है, तो क्या होगा, पहले वो आई, मान लो एन में कितना लिखा यूज़र ने, लिख दो इसको पूरे को हटाइए, तो 2 से स्टार्ट करेगा, यूज़र ने नंबर क्या लिखा, मान लो 4 को चेक करना है ना, तो फिर एन में 4 है और नंबर में क्या, आई में क्या है 2 है, ठीक है। अब 4 डिवाइड होगा पहले तो 2 से, बताओ रिमाइंडर 0 आ रहा है क्या, 4 को डिवाइड करेंगे अगर 2 से तो ऑब्वियसली क्या आएगा इसी, 2 2 ज़ा 4, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0। हाँ, और क्या 0 इक्वल होगा 0 के, यस कंडीशन ट्रू है, तो फ्लैग कितना हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब जैसे फ्लैग की वैल्यू कितनी हो गई अपनी, वैसे तो उसके अंदर क्या था, फॉल्स था, लेकिन अब कितना हो जाएगा वो ट्रू हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू ट्रू हो गई। अब ट्रू हो गई और वो फिर जैसे नेक्स्ट लाइन में जाएगा तो लूप को ब्रेक करना है, ब्रेक मतलब रोक दो, तो अब लूप नहीं चलेगा, वो सीधे यहाँ बाहर आ जाएगा। लूप से बाहर आया तो चेक करेगा कि क्या फ्लैग ट्रू हो गया है, हाँ तो फ्लैग की वैल्यू ट्रू है, ट्रू है मतलब वो नंबर क्या है, कंपोजिट है, क्यों, क्योंकि वो डिवाइड हो गया ना, अगर नहीं डिवाइड होता तो प्राइम हो जाता। ठीक है ना। हमें पता है कि 4 2 का स्क्वायर है, तो हम उसका निकाल के 2 को चेक कर लेते हैं, हो सकता है मान लो 36 है, तो हम 36 टाइम 2 को चला रहे हैं, वो चेक कर रहे हैं, उसका स्क्वायर में 6 है, 36 का स्क्वायर 6 है, तो हम 36 का स्क्वायर नहीं, 6 का स्क्वायर 36 है, ठीक है। 6 को 6 भी हो रहा है और 2 से हाँ वो तो है ही सही। चला रहा है। क्या क्या कैसे करवाओगे आप बताओ, क्या करना है इसमें, हेलो, हाँ जी मैम, क्या मैम, नहीं नहीं मैम वो सर का कॉल नहीं आया है उधर से, नहीं नहीं अभी तो मैं तो सर के कॉल का वेट कर रहा था कि अगर वो कुछ उसमें कम करें तो रेट ऑफ रेट क्या ईएमआई का, तो मैं बात करूँ उनसे, या मतलब लॉन्ग टाइम उसका टर्म बढ़ जाए, ऐसा कुछ ड्यूरेशन बढ़ जाए। अच्छा, मैं देखता हूँ अभी तो, क्योंकि फिर मुझे थोड़ा रुकना पड़ेगा मैम, करीब करीब 2 1 महीने फिर मेरे को रुकना पड़ेगा, नहीं तो फिर कुछ चीज़ें मैनेज करके ऐसा नहीं। अब मैं भी क्या कर सकता हूँ, मैंने तो बोल ही है। मैं देख लूँगा, अगर मैं तो सर का वेट कर रहा था, बाकी अगर नहीं हुआ पॉसिबल और कभी इन फ्यूचर में लगेगा तो आपको बिल्कुल बताऊँगा, है ना। ठीक है मैम, क्या मैम, हाँ 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 हाँ, मैं कर लूँगा, या तो एक बार उनसे या उनको बोल दीजिएगा मैं कॉल कर ले, मैं कर लूँगा, है ना। ठीक है, ठीक है। हाँ आप क्या बोल रहे थे, कैसे करें बताओ उसको, 36 मतलब क्या, 6 का स्क्वायर 36 है, हाँ तो वो तो ऑब्वियस है कि प्राइम नहीं होगा, कई सारे नंबर से डिवाइड हो जाएगा। ये नहीं है, सही बात है, कई सारे नंबर से डिवाइड होगा तो चेक तो डिविजिबिलिटी तो ऐसे ही चेक करेंगे ना। एक चीज़ और कर सकते हो कि फैक्टर काउंट करवा सकते हो इसके अलावा, बट वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, मतलब नहीं देखो, एक चीज़ और कर सकते हो आप इसके अंदर, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से, फैक्टर में अगर काउंट करूँ इसके, तो देखो कौन कौन से फैक्टर नंबर होंगे, प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होंगे, केवल 2 होंगे ना, कौन कौन से, हाँ, तो उस नंबर को 1 से लेकर के, मान लो कोई नंबर लिखा, मान लो 7 लिखा, ठीक है, तो उसको 1 से भी डिवाइड करो, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी और खुद 7 से भी, तो जो भी नंबर है उसको 1 से लेकर कहाँ तक डिवाइड करो आप, जो नंबर है आखिरी वहाँ तक, तो 1 से लेकर लूप लगाना, 1 से लेस देन और इक्वल टू कहाँ तक लगाना, एन तक, मतलब जो यूज़र नंबर डालेगा वहाँ तक, ठीक है। तो फिर एक काम करते हैं, एक काउंट नाम का वेरिएबल अपन बनाते हैं, और काउंट में क्या रखते हैं अपन, शुरू में 0 कर देते हैं ना, कि अगर मान लो पहली बार वो डिवाइड हो रहा है 1 से, तो 1 से तो ऑब्वियस हो ही जाएगा, तो फिर क्या करो, एक लाइन लिख देता हूँ मैं यहाँ पर आपको, कि जो नंबर है उसका रिमाइंडर निकालो किससे, आई से, आई मतलब कौन, शुरू में आई में कितना रहेगा, 1 रहेगा ना अपना, आई को 1 से चालू करेंगे ना अपन, ठीक है। तो अगर वो 1 से डिवाइड हो रहा है, कंडीशन अगर ऐसा हो गया, रिमाइंडर उसका 0 के बराबर आ गया,
नंबर को 1 से डिवाइड करेगा और फिर ये चेक करेगा कि नंबर अगर डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर 0 आएगा ही, और अगर 0 बराबर हुआ 0 के तो वो तो हो गई डेफिनेटली। तो उस जो काउंट वेरिएबल मतलब फैक्टर काउंट कर रहे हैं अपन, तो काउंट में क्या करें, वो एक इंक्रीमेंट कर दें। तो काउंट प्लस इक्वल टू क्या कर देंगे अपन, 1। तो काउंट क्या हो जाएगा उस केस में 1, कब, जब वो नंबर डिवाइड हो जाएगा, है ना। फिर अगली बार फिर वो 2 हो गया आई की वैल्यू, तो बताओ 7 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से होगा, 4 से, 5 से, 6 से, किससे भी नहीं होगा, 7 से होगा, हाँ होगा, तब फिर काउंट बढ़ेगा। आ रहा समझ में, वैसे फैक्टर काउंट करवा सकते हो आप। तो इसको आप 8 हो जाएगी तो 8 में तो बाहर ही कर देगा वो, तो फिर काउंट की वैल्यू कितनी है 2। तो हम चेक करेंगे कि देखो रियली होना भी काउंट की वैल्यू 2 ही चाहिए ना, क्योंकि फैक्टर 2 ही होना चाहिए। तो हम ये करेंगे कि काउंट अगर किसके इक्वल हो गया हो, 2 के इक्वल हो गया हो, तो वो नंबर प्राइम में, नहीं तो प्राइम नहीं है। अब देखो अगर मान लो मैंने 6 बोला, तो 6 देखो कहाँ कहाँ डिवाइड होगा, पहली बात तो 1 से हो जाएगा, तो उस टाइम काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 0 से 1 हो जाएगी। फिर उसके बाद 2 से डिवाइड हो जाएगा 6, हाँ हो जाएगा। देखो क्या बोला मैंने 6 ना, तो 6 1 से भी डिवाइड होगा, पता ही है। फिर 6 को 2 से डिवाइड करो, ये भी हो ही जाएगा, पूरा ही चले जाएगा ना। 3 से डिवाइड, सॉरी 6 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो मतलब 3 बार डिवाइड हो गया। तो 3 बार हो गया तो काउंट 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर इसके बाद कितना हो गया, क्यों 4 से भी हो जाएगा, नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से तो हो ही जाएगा ना। हाँ तो 6 से डिवाइड हो जाएगा तो फिर वो बढ़ेगा। फिर हम चेक करेंगे बाहर आके कि क्या आपका काउंट की वैल्यू 2 है, नहीं, लेकिन काउंट की वैल्यू देखेंगे तो कितनी मिलेगी उसको, 4 मिल जाएगी। तो अगर काउंट की वैल्यू 4, या उसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू, नहीं ग्रेटर देन मतलब ठीक है, काउंट की वैल्यू अगर 2 से ही कंपेयर करवाना कि 2 के अगर इक्वल है तो वो प्राइम है, नहीं तो नॉट प्राइम है। तो क्या काउंट अभी बताओ 2 है, नहीं, नहीं है ना, तो वो तो 4 है, तो वो नॉट प्राइम हो जाएगा। तो इसको करेंगे कैसे, देखो ऐसे भी अपन कर सकते, डायरेक्ट ही कर दो कि बिना फंक्शन की। एक यहाँ पर अपन चलो फंक्शन के अंदर ही कर देते हैं। क्या फाइंड प्राइम है ना, ऐसा नाम से एक अपन ने बनाया फंक्शन, यूज़र से नंबर ले लेंगे किसमें, एन के अंदर, इंटीजर इनटू एंटर एनी नंबर, है ना। ठीक है, यूज़र से एक नंबर मांगा अपन ने, फिर आई को इनिशलाइज कहाँ से करेंगे, 1 से, और फिर डिवाइड कहाँ तक करना है अपने को, आई लेस देन इक्वल टू एन तक ना, उस नंबर तक डिवाइड करके देखना है। तो एक और अपन वेरिएबल काउंट या फैक्टर नाम से मान सकते हो, पता ना, फैक्ट मतलब फैक्टर काउंट कर रहे हैं, फैक्टर नाम से मान सकते हो। तो फैक्टर की वैल्यू कितनी कर देंगे अपन, शुरू में तो 0 रहेगी, है ना, कि फैक्टर शुरू में तो 0 ही रहेगा, डिवाइड नहीं होगा तो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक कंडीशन लगाएंगे कि जो नंबर है वो उसका रिमाइंडर निकाले, किससे, किससे निकाले, वही उस नंबर से आई से डिवाइड करेंगे, आई में क्योंकि 1 है। और अगर वो 0 के बराबर आ रहा है, जहाँ जहाँ डिवाइड करने पे 0 के बराबर आ रहा है, तो उस फैक्टर की वैल्यू को कितना कर दे, वो 1 से बढ़ाए, ठीक है ना। और नहीं तो क्या करें, बस बढ़ाए और कुछ नहीं, वो बाहर कर देगा उसको, तो आई को इंक्रीमेंट देना पड़ेगा। तो फैक्टर की वैल्यू बढ़ेगी कब, जब वो नंबर डिवाइड होगा, तभी तो फैक्टर बढ़ा रहा है ना। अगर डिवाइड हो रहा है तो मतलब उसका एक फैक्टर और मिल जाएगा अपने को। बस फिर सब लूप से पूरा बाहर जब निकलेगा तो ये चेक करेंगे कि इफ़ अपने जो फैक्टर की वैल्यू वो कितनी हो गई हो, किसकी इक्वल हो गई हो, फैक्टर की वैल्यू अगर 2 अगर आ गई हो, तो वो नंबर क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर होगा, और नहीं तो वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो कंपोजिट नंबर, एक बार कॉल करते हैं इसको, क्या नाम था उसका, फाइंड प्राइम नाम से बनाया ना, ठीक है ऐसा। तो एक बार चेक करते हैं, तो 4 लिखा तो कंपोजिट आ रहा है, 5 लिखा प्राइम आ रहा है ना। देखो अभी एक काम कैसे करना है इसको मैं समझा देता हूँ पूरे को। देखो सबसे पहले तो एक क्या नाम से वेरिएबल मिला, एक एन नाम से, एन में कोई नंबर गया, मान लो क्या लिख दूँ, चलो 5 ही लिख देते हैं, ठीक है। अब फैक्ट के अंदर कितना चलेगा, फैक्टोरियल के अंदर कितना चले जाएगा अपना, 0 है ना, ये वाला वेरिएबल है ना, इसको मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक है ना, चलेगा। फिर उसके बाद आई को इनिशियलाइज किया 1 से, क्यों किया, क्योंकि 1 से लेकर के हमको उस नंबर तक डिवाइड करना है ना, और डिवाइड जहाँ जहाँ हो जाएगा वहाँ फैक्टर बनेगा उसका, तो फैक्टर को काउंट करेंगे। तो आई में भी 1 है, 1 से एन तक का लूप लगाया, एन में कितना है 5 है, 1 छोटा 5 से, हाँ। अब उस नंबर को किससे डिवाइड किया अपन ने,
आई से, तो नंबर कितना है अपना 5, तो 5 को डिवाइड करो 1 से, क्या हो रहा है ऑब्वियस पूरा डिवाइड हो रहा है, तो इस बार फैक्टर की वैल्यू बढ़ेगी, तो फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, मतलब पहला फैक्टर मिल गया। फिर उसके बाद आई इंक्रीज होगा, आई कितना हो गया 2, फिर ये ऊपर जाएगा, बताओ 2 छोटा है 5 से, हाँ फिर वापस से लूप में एंट्री मिलेगी। अब आई 5 है, 5 को डिवाइड करो किससे, आई की वैल्यू से, आई 2 है, हो रहा है नहीं हो रहा, तो नहीं हो रहा तो वो क्या करेगा फिर आई को इंक्रीज़ करेगा, आई कितना हो जाएगा अब 3 हो जाएगा, फिर ऊपर जाएगा 3 छोटा है 5 से, हाँ फिर 3 से डिवाइड करना है इस बार आई की वैल्यू को, आई सॉरी एन की वैल्यू को, फिर डिवाइड करेगा 3 से, होगा नहीं होगा, फिर उसके बाद वापस से अपना आई बढ़ जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, तो 4 छोटा है 5 से, हाँ तो फिर वो क्या करेगा डिवाइड करेगा 5 को 4 से, तो नहीं होगा, फिर से डिवाइड, फिर आई इंक्रीज़ होगा, अगेन कितना हो जाएगा 5, फिर 5 छोटा है बराबर है 5 के बराबर है, फिर एन की वैल्यू को आई से डिवाइड करना है, तो अब तो हो जाएगा ना, तो फिर इस बार फिर कौन बढ़ेगा, फिर ये फैक्टर बढ़ेगा, तो फैक्टर कितना होगा इस बार 2 होगा, तो फिर यहाँ पर अब आई को इंक्रीज जब करेगा तो कितना हो जाएगा 6, लेकिन जब अब ऊपर जाएगा 6 छोटा है बराबर है 5 से, नहीं है, तो बाहर आ जाएगा, तो अब ये चेक करेगा क्या फैक्टर की वैल्यू 2 हो गई है, हाँ फैक्टर की वैल्यू 2 है, तो 2 है मतलब उसके 2 ही फैक्टर है केवल, तो क्या प्रिंट करेगा प्राइम, बट अगर आप जैसे मान लो 4 लिख देते, तो 4 देखो कहाँ डिवाइड होता 1 पे भी होता, ये 4 जो है 1 पे भी डिवाइड होता, तो एक फैक्टर तो वहाँ बढ़ता आपका, फिर इसके बाद कहाँ पे होता 2 पे, तो अगला फैक्टर वहाँ बढ़ जाता, और फिर खुद कहाँ पे होता 4 पे भी होता, तो फिर एक फैक्टर वहाँ पे बढ़ जाता है, इसका मतलब इसके कितने फैक्टर हो जाते 3, तो वो 3 को जब कंपेयर करता 3 बराबर है 2 के, नहीं वो कंपोजिट प्रिंट करता, वो ऐसा, ये लॉजिक भी आप लगा सकते हो, तो ऐसा भी कुछ कर सकते हो है ना, तो या तो ऐसा कर लो आप ये वाला पहले वाला है ना, कि या तो उस नंबर फैक्टर को मत देखो, पहले और आखिरी वाले को छोड़ दो, बीच से डिवाइड करके देख लो कि अगर कहीं डिवाइड हो रहा है तो वो प्राइम नहीं है, और अगर डिवाइड नहीं हुआ तो वो प्राइम है, या तो ऐसा कर लो कि सारी नंबर से डिवाइड कर लो और फैक्टर काउंट कर लो कि जहाँ जहाँ डिवाइड हो रहा है वहाँ फैक्टर काउंट कर दो, फैक्टर केवल 2 ही है तो प्राइम करवाओ, नहीं तो नॉट प्राइम करवाओ, ठीक है, तो ऐसा अपन कर सकते हैं। अब देखो, अब अपन इसका सेकेंड टाइप देखते हैं, कौन सा वाला, नो रिटर्न और विथ आर्ग्यूमेंट ना, तो नो रिटर्न विथ आर्ग्यूमेंट पाते हैं, जिसमें अपन क्या करते हैं कि देखो आर्ग्यूमेंट लेना है अपने को है ना यूजर से, बट रिटर्न कुछ नहीं लेना है फंक्शन से, तो आर्ग्यूमेंट क्या होता है, जैसे अभी यहाँ पे अपन देखो ये यूजर से नंबर ले रहे हैं ना इसी फंक्शन के अंदर, बट अगर मान लो आपके पास कि पहले से अगर आर्ग्यूमेंट आपको दे रखे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, अब दे रखे हैं तो आर्ग्यूमेंट लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ना अपने को, ठीक है। अब एक बात बताओ, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर एक सिंपल सा एक फंक्शन बनाता हूँ, एक ग्रीट नाम से एक फंक्शन बनाया मैंने, ठीक है, क्या नाम है फंक्शन का ग्रीट, और ये फंक्शन क्या प्रिंट करेगा, ये ऐसा कुछ प्रिंट करेगा, हेलो मिस्टर आयुष, ऐसा एक नाम प्रिंट करेगा, ठीक है, या हेलो एडमिन ऐसा कुछ प्रिंट करेगा, ठीक है, क्या प्रिंट करेगा हेलो एडमिन, चल जाएगा क्या, नहीं ग्रीट देखो क्या आ रहा है हेलो एडमिन, ठीक है ना, तो हेलो एडमिन क्या कर देगा ये प्रिंट कर देगा, बट एक बात बताओ मुझे, अगर यहाँ पर अपना नाम प्रिंट करवाना हो, जैसे आप देखते होंगे वेबसाइट्स के अंदर जैसे आप कोई चीज़ लॉगिन करते हो है ना, तो लॉगिन करते हो तो लॉगिन करने के बाद क्या होता है आपका नाम दिखाई देता है कि हेलो मिस्टर लाइक जो भी आपका हेलो या नाम आ जाता है साथ में ना, होता है कि नहीं, तो उसमें नाम कैसे आता है, क्योंकि वहाँ क्या होता है एक फंक्शन बना रहता है जिसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट जाता है और वो आर्ग्यूमेंट में नाम, तो जो आप जो नाम लिखते हो ना वो बैकएंड में कहाँ सेव होता है उस फंक्शन के अंदर, यहाँ पे ये देखो हेलो हरज बोलो ना, बस 5 मिनट, ठीक है ना मैं लगा ही रहा है ना, तो देखो एक नाम पास किया अपन ने, ठीक है, अब वो नेम आर्ग्यूमेंट एज एन आर्ग्यूमेंट फंक्शन के अंदर पास किया, तो वो कहाँ पर जाएगा इसके अंदर जाएगा है ना, यहाँ जाएगा, तो यहाँ क्या जाएगा, अब ये वेरिएबल में सेव करना पड़ेगा ना किसी को, तो ये जो डेटा है मेरा यहाँ पर एक वेरिएबल लेंगे, तो ये हो गया विथ आर्ग्यूमेंट की जो उधर यूजर ने जो भी डेटा दिया है वो इसके अंदर सेव हो जाएगा, आ रहा समझ में, तो यहाँ पे जो भी आर्ग्यूमेंट होगा इस आर्ग्यूमेंट में ये डेटा चले जाएगा, इतना क्लियर है। और अब मैं अगर प्रिंट कराऊँ हेलो, एक काम करते हैं और एडमिन लिखने की जरूरत नहीं है अपने को, यहाँ पर फिर मैं चाह रहा हूँ नेम प्रिंट हो, जो भी यूज़र ने नेम पास किया होगा, अब जैसे मान लो आप आपके आईडी से लॉगिन करोगे तो ऑब्वियसली कि आपका ही नाम होगा उसमें,
ठीक है ना। तो वो आपका नाम कहाँ चले जाएगा इस फंक्शन के अंदर, वो बैकएंड में रहता है, पीछे दिखाई नहीं देता आपने को, है ना। तो आप जैसे ही अपना नाम एंटर करते हो तो आपको कैसा मैसेज दिखा, आपने तो राज लिखा था बट प्रिंट क्या हुआ, वो हेलो राज आया समझ में। कभी देखा होगा ना ऐसा रियल लाइफ के अंदर। मान लो अगर कुछ और नाम लिख दिया मैंने, ग्रीट लगाया अपन ने, फंक्शन कॉल किया, ग्रीट मान लो लिख दिया अपन ने पीयूष, ऐसा कुछ लिख दिया, ठीक है। तो अब क्या आएगा, हेलो पीयूष, क्लियर है इतना, हेलो राज हेलो पीयूष, क्लियर है, ठीक है। तो ऐसा अपन कुछ कर सकते हैं। अब जैसे मान लो ये तो ठीक है, स्ट्रिंग पास करी अपन ने, बट अगर मुझे कोई नंबर पास करना है ना, तो फिर नंबर कैसे पास करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर एक फंक्शन बनाएंगे, और क्या नाम से, एडिशन वाले बनाते चलिए। तो देखिए एडिशन का जब मैं प्रोग्राम बनाऊंगा मुझे एडिशन के लिए कितने आर्ग्यूमेंट लेने पड़ेंगे, दो आर्ग्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो अपन यूज़र से नहीं लेंगे आर्ग्यूमेंट, यूज़र खुद भेजेगा आर्ग्यूमेंट, है ना। तो वो अपने को यहाँ पे फंक्शन के अंदर पास कर देगा 2 नंबर। तो फिर बस उस पर ऑपरेशन ही करना है ना आपको, तो केवल ए प्लस बी को ऐड करना है और प्रिंट करना है जो भी आपका एडिशन होगा, है ना। तो एडिशन इज, और वैल्यू कहाँ से आ जाएगी अपनी, सी से फंक्शन। लेकिन जब कॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको आर्ग्यूमेंट पास करना है। देखो अगर मैं बिना आर्ग्यूमेंट के फंक्शन कॉल कर दूंगा ना तो मेरे पास एरर आएगी, देख रही है, एड मिसिंग टू रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, कि 2 आर्ग्यूमेंट मिसिंग है उसमें आपके इस फंक्शन में, कौन कौन सी पोजीशन के लिए, ए और बी के लिए। तो बिना आर्ग्यूमेंट के वो फंक्शन कॉल नहीं होगा, क्योंकि उस फंक्शन को कितने आर्ग्यूमेंट देने हैं आपको, 2। अगर एक भी दोगे तो भी एरर आएगी, 2 तो देना ही देना है। तो आपने 2 आर्ग्यूमेंट्स पास किए कोई भी, अब वो पहली वैल्यू ए में जाएगी, है ना, रेस्पेक्टिव, जैसे ऐसा पास किया ना, ए पहले नंबर पे, तो ए में 2 जाएगा और फिर बी में 8 चले जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे, आंसर क्या मिल जाएगा आपको, आ गया। और अगर आपके पास बहुत सारे नंबर हो तो वो आप कर देना, ठीक है, वो कितनी बार भी कॉल कर सकते हो। तो यूज़र जो आर्ग्यूमेंट डालेगा उसके अंदर, उसके बेसिस पे फिर वो कैलकुलेशन करेगा, ठीक है। तो ये बेटा आर्ग्यूमेंट है। अब अभी हमने जो फंक्शन किससे करे हैं, 9 आर्ग्यूमेंट वाले से, काफ़ी सारे करे ना अपन ने, ये सारे फंक्शन। हाँ इसमें देखो मैं एक चीज़ और बताता हूँ, मैं बताता हूँ, है ना, उसमें अगर यूज़र से लेना तो कैसा है। देखो होमवर्क क्या रहेगा, पहली बात तो ये सुन लो आप, कि जितने आपके ऊपर वाले क्वेश्चंस अपन ने किससे करें, नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट्स, उन सबको किससे बनाना है, नो रिटर्न और विद आर्ग्यूमेंट्स। और एक चीज़ की अगर मान लो यूज़र से अपने को क्या लेना है, इसमें भी अगर यूज़र से आर्ग्यूमेंट लेना है, देखो पहली बात तो ये कि ये आर्ग्यूमेंट अगर होगा तो यूज़र डायरेक्ट पास करेगा, है ना, फंक्शन के अंदर। लेकिन ये चीज़ अगर यूज़र से लेनी हो तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखो यहाँ पर जो फंक्शन कॉल कर रहे हैं ना अपन, कॉल करने से पहले आप 2 नंबर लो। तो एक काम करते हैं, एक एक्स में वैल्यू ले लेते हैं, क्या क्या बोलते हैं, एंटर करो एक्स की वैल्यू, फिर इसके बाद किसकी वैल्यू एंटर करवाएंगे, वाई की। तो इंटीजर इनपुट और क्या एंटर करवाएंगे, एंटर करवाएंगे वाई की वैल्यू, है ना। क्या लिखा नहीं है, अब दिख रहा, हाँ ठीक है। तो अब क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल, तो ऐड को कॉल किया, तो इस बार मेरी वैल्यू किस में, एक्स और वाई में स्टोर हुई होगी ना, तो एक्स और वाई को बस पास कर देंगे। तो ऐसे अपन यूज़र से ले सकते हैं इसमें, है ना। या तो डायरेक्ट अगर यूज़र के पास है तो पास करो, अदरवाइज यूज़र से लेके भी कर सकते हैं। समझ में आ गया। तो ये सारे क्वेश्चन जो उससे ट्राई करना है, बना के लाना है। अगर ये वाला बन जाएगा तो फिर मैं अगला वाला थर्ड टाइप बताऊँगा इसका, ठीक है। इसको मैं शेयर कर देता हूँ ना।